नमस्कार दोस्तों, फैंटास्टिक फोर के 9th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स का संदेश क्या है ये पता करने निकले हैं। तो वही दूसरी ओर हमें एक और सुजन स्टॉर्म दिखाई देती है जो पावर के कंट्रोल में आकर अपनी दुनिया खत्म कर देती है और फिर गिल्ड से बाहर नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसने अपने आप पर ही लोबोटमी कर ली, जिसके कारण वो सुजन पूरी तरह से बदल गई है और बन गई मैलिस। और फिर मैलिस बनने के बाद वो बहुत से यूनिवर्स में जाकर वहां के फैंटास्टिक फोर को खत्म करने लगी और ऐसे ही अब वो मेन अर्थ पे आ चुकी है और उसने गैलेक्टस पे हमला किया है। तो अब आगे यहाँ हम बेन, रीड और जॉनी को देखते हैं जिनकी मैलिस ने हालत खराब करके रखी थी, जिसके कारण वो कमजोर होकर गिरे हुए थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है इन तीनों के मसल्स टूट चुके हैं क्योंकि उनके सारे मसल्स को इलेक्ट्रिक्यूट कर दिया गया है। इनविजिबल वुमन ने फैंटास्टिक फोर से कहा था कि वो क्या कर सकती है। मैलिस इलेक्ट्रिसिटी को बेंड कर सकती है और वो वही कर रही है ताकि वे लोग भी खत्म हो जाए। तभी हम बेन, रीड और जॉनी को देखते हैं जो पीड़ा के मारे चिल्ला रहे थे। यहाँ सुजन भी कमजोर होकर गिरी हुई थी। तभी सुजन कहती है मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे एक शील्ड ढूंढनी होगी जो उस हमले को कैंसिल करे, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ। ये कहते सुजन फैंटास्टिक फोर पर शील्ड बना के रखती है, जिसके कारण सब में थोड़ी बहुत ताकत आ गई थी। तभी सुजन कहती है मैं ये अधिक समय तक नहीं रख सकती हूँ। ये सुनते ही मैलिस सुजन से कहती है ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कब तक होल्ड कर सकती हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर मैलिस अकेली नहीं आई थी, बल्कि उसने मैलिस की आर्मी अपने साथ लाई थी जो फैंटास्टिक फोर पर हमला करने जाती है। या ये देखकर सुजन कहती है मैं उस दूसरे सुजन को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, मेरी कोई भी चीज यहाँ काम नहीं कर रही है। ये सुनते बेन कहता है अगर ऐसा है तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ और वो है इट्स क्लॉबरिंग टाइम। ये कहते बेन और जॉनी उन सारे मैलिस पर हमला कर देता है। तभी जॉनी हमला करने जाता है लेकिन मैलिस उसे रोकने लगती है। ये देखकर जॉनी सुजन से कहता है मेरी एक फिल्म बनाने में बहुत समय लगता है और वो उसे आसानी से रोक रही है, पर कैसे? जिस पर सुजन कहती है पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये सुनते ही रेड कहता है कि अगर सुजन ऐसे कर सकती है तो फिर उसने अपनी लाइट से सबको इनविजिबल क्यों नहीं किया। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि रेड की आइडिया मैलिस ने अपनाई थी और वो अगले पल अपनी आर्मी को इनविजिबल कर देती है। या ये देखकर बेन वहां की जमीन में जोरदार वार करता है और सारी धूल हवा में उड़ा देता है। तभी रेड अपने आप को फैन बनाकर वो धुआं हर जगह फैला देता है, जिसके कारण वो सारी धूल मिट्टी उन मैलिस की आर्मी पर लग चुकी थी और वो थोड़ा बहुत दिखने लगते हैं। यहाँ मैलिस के दिखते ही बेन और जॉनी उन पर हमला कर देते हैं। इधर रीड सुजन से कहता है अगर तुम अपने डॉपलगैंगर को रोक नहीं सकती हो तो ये कंस्ट्रक्ट ऐसे ही टूटते रहेंगे। जिस पर सुजन कहती है हमें जानती हूँ, और उसके लिए हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। तभी रीड सुजन से पूछता है क्या तुम्हें कोई इंट्यूशन है कि वो कितनी देर तक इस फोर्स फील्ड को जारी रख सकती है। जिस पर सुजन कहती है वो मुझसे अधिक पावरफुल है तो जाहिर सी बात है वो बहुत समय तक होल्ड करेगी, पर अगर मैं उससे बात कर सकूं तो कुछ हो सकता है। ये सुनते ही वहां पर मैलिस आ जाती है और कहती है ये सही रहेगा। ये कहते ही मैलिस सुजन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और बाकी सबको अपनी फोर्स फील्ड से पीछे फेंक देती है और फिर मैलिस अपने साथ सुजन को भी कैप कर देती है। या ये देखकर जॉनी कहता है मैं भी वही करूंगा जो बेन ने किया। यह कहते ही जॉनी वहां पर आग फैला देता है, जिसके कारण मैलिस और सुजन दिखने लगे थे। यहाँ मैलिस की आर्मी तीनों की ओर बढ़ने लगी थी। ये देखकर रीड बेन और जॉनी से कहता है यही समय है, यहाँ से पीछे हटो। यहाँ मैलिस सुजन को ऊपर लाती है और कहती है हम दोनों यहाँ पर क्या बोलेंगे ये उन्हें कभी सुनने नहीं देगा। ये सुनते ही सुजन मैलिस से पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर मैलिस कहती है मैं तो अपने खाने के साथ खेल रही हूँ, मुझे लगा था ये हार्ड होगा पर ऐसा नहीं है। तभी सुजन मैलिस से कहती है प्लीज अगर हम सेम हैं तो तुम जानती हो तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर मैलिस कहती है ठीक है, मैं तुम्हें लड़ाई करने का एक चांस भी देने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें अभी कभी सीजर देकर शट डाउन कर सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम देखो और समझो कि तुम्हारा हारना इतना आसान नहीं है। हम इसके लिए बने हैं, हम दोनों की बॉडीज मारने के लिए बने हैं। ये कहते ही मैलिस ह्यूमन टॉर्च की पावर यूज करने लगती है और कहती है मैं ये नीचे फेंक रही हूँ, जिसके कारण वहां पर प्लाज्मा तैयार हो जाएगा। तो क्या रीड इससे बच पाएगा। ये कहते ही मैलिस वो फायरबॉल नीचे फेंकती है, लेकिन तभी सुजन मैलिस से अलग होकर उस फायरबॉल के पास जाती है और अपनी फोर्स फील्ड से रीड को बचा लेती है। ये देखकर मैलिस
सुजन से कहती है, रीड जितना स्टेज कर सकता है उससे अधिक हम चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं। हम बेन से भी बड़ा हिट कर सकते हैं। तुम्हें इन चारों की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूरे प्लेनेट के अंदर से मैग्नेटिक कोर को निकाला है, इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ, हम इसके लिए बने हैं। ये कहते ही मैलिस सुजन को पकड़ लेती है। तभी सुजन मैलिस से कहती है, तुम्हारे पास इतनी पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरा करोगी। हम अपना रास्ता चुन सकते हैं और अच्छा बन सकते हैं। जिस पर मैलिस कहती है, यहाँ पर कुछ ऐसे पाप है जो कभी मिटाए नहीं जा सकते। तुम अपनी इन बातों से बाहर नहीं निकल सकती हो। मैंने अपने दिमाग से गिल्ट को हटा दिया है और देखो मैं क्या बन गई। ये अजीब है ना, पर ये बहुत ही आसान था। क्या तुम भी ये करके देखना चाहोगी? ये कैसे फील होता है? ये बातें सुनकर सुजन कहती है, तुमने अपने दिमाग का एक हिस्सा खत्म कर दिया है जिसके कारण तुम ऐसी बन गई हो, पर ऐसा करके तुम बस राक्षस बन गई हो। ये सुनते ही मैलिस कहती है, नहीं, मेरे अंदर अब क्यूरियोसिटी और जॉय आ चुका है और मैं बढ़ रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन तभी सुजन अपनी पावर से प्लेन बनाती है और मैलिस पर मारती है और कहती है, तुम्हारी तरह मैं एक और सन की रीड से मिली हूँ। वो अपने आप को मेकर कहता है और वो किसी और यूनिवर्स का था और वो भी तुम्हारी तरह अपने ऊपर से हार गया था और तुम्हारी तरह ही पूरा बन गया। ये कहते सुजन अपनी पावर से मैलिस पर जोरदार वार करती है, लेकिन इससे मैलिस को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मैलिस कहती है, मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे मार सकती हो या नहीं, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये कहते ही मैलिस सुजन की भी लोबोटमी करने लगती है। तभी मैलिस सुजन से कहती है, तुमने जिस रीड के बारे में बताया, क्या उसे तुमने मार डाला था? जिस पर सुजन कहती है, नहीं, वो फॉलन है और होप के परे नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह है। मैं अब भी मानती हूँ कि मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। हर किसी को रिडेम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन तब ये बातें सुनकर मैलिस कहती है, तुम यहाँ पर गलत हो सुजन। तुम्हें समझना होगा कि फैंटास्टिक फोर का असली खतरा इविल रीड रिचर्ड्स नहीं है, पर वो क्या क्यों ही सुजन स्ट्रॉम है। ये कहते मैलिस सुजन की लोबोटमी शुरू करने वाली थी कि तभी जॉनी पीछे से आता है और मैलिस को धक्का मार के पीछे फेंकता है और तब बेन मैलिस को जोरदार पंच मारता है और पीछे फेंकता है। या सुजन बेहोश हो चुकी थी, इसलिए जॉनी उसे लेकर फिर से प्लेन में आता है। तभी सुजन को होश आता है और वो जॉनी से कहती है, वो मुझे लोबोटोमाइज कर रही थी और अपने जैसा बना रही थी और इसलिए उसने अब तक मुझे खत्म नहीं किया। वो मुझसे बहुत अधिक ताकतवर है। हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनते ही जॉनी प्लेन स्टार्ट करता है। यहाँ रीड तुरंत बेन को पकड़ता है और प्लेन में खींचकर लाता है और तब जॉनी प्लेन को तेजी से भागा कर ले जाता है। फिर उसके बाद प्लेन में सुजन सबसे कहती है, यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती है, वो मेरे लिए वापस आएगी। ये कहते वे लोग देखते हैं कि उनके पीछे कोई आ रहा है। ये देखते ही रीड जॉनी को प्लेन फुल स्पीड पर भगाने के लिए कहता है। तभी जॉनी कहता है कि प्लेन पहले से ही फुल स्पीड पर है और ऐसे ही और स्पीड चाहिए तो और पावर चाहिए होगी। ये कहते जॉनी अपनी पावर से प्लेन की स्पीड और बढ़ा देता है, जिसके कारण वे लोग बहुत दूर आ चुके थे। तभी बेन कहता है, ये मैलिस हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी, हम जहाँ जाएंगे ये वहाँ आ जाएगी। ये सुनते रीड तुरंत अर्थ पर अपने बच्चों से मदद मांगता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ पर कुछ एलियंस को देखते हैं जिन्होंने हमला कर दिया था और इसलिए उसे रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर के बच्चे और एवेंजर्स आए हुए थे जो मिलकर उन सारे एलियंस को रोक रहे थे। तभी एक जबरदस्त हमले के बाद वलेरिया और निक नीचे गिर जाते हैं, लेकिन मरिया हिल उसे बचा लेती है और तुरंत फैंटास्टिक फोर को कॉल करती है और कहती है, अर्थ पर हमला हुआ है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, नहीं तो ये दुनिया का आखिरी दिन होगा।